एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना और लोगों की बुराई किया करता था और अपने मन में तरह तरह के नकारात्मक कल्पनाएं करता था। वो अपनी इन आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत सारे तरीके अपनाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। एक दिन वो बहुत परेशान होकर अपने गुरुजी के पास जाने का निर्णय लेता है। गुरुजी एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान बौद्ध भिक्षु ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं अपने मन में उठने वाले इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म करूं? गुरुजी ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को भी धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले तुम्हें इन बादलों को हटाना होगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल जड़ों को पहचानना होगा और उन्हें नष्ट करना होगा। जवान बौद्ध भिक्षु को गुरुजी की ये बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, कृपया आप मुझे थोड़ा विस्तार में बताएं। तब गुरुजी ने अपने उस शिष्य को एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। एक बार एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक सर्प दिखाई दिया। सर्प को देखते ही वो व्यक्ति बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही वो दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो वहीं पर गिर गया। उसने खुद को बहुत बुरी तरह जख्मी कर लिया था। जब वो उठा और पीछे मुड़कर देखा, तब वहाँ कोई सर्प नहीं था, बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी पड़ी थी। ये देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण वो सर्प नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा हुआ डर और उसके नकारात्मक विचार, जिसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। कहानी को खत्म करते हुए गुरुजी ने उस जवान बौद्ध भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति हैं, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। तुम्हारी परेशानी का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा हुआ डर और नकारात्मक विचार हैं, भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन के नकारात्मक विचार को खत्म करना है, तो सबसे पहले तुम्हें उन नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचान कर उन्हें नष्ट करना होगा। अब इस कहानी को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला है माइंडफुलनेस या जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचारों के कारण का पता लगाने की कोशिश करो। और दूसरा है अपने अतीत की बुरी यादें, बुरी घटनाएं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करना सीखो और खुद को वही दूसरों को भी माफ करो। और तीसरा, अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है। चौथा है दयालु बनो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्या का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे अंदर गहराई में छिपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम अपने दिमाग से इन विचारों को निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रखें कि इस कहानी के सर्प की भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार सिर्फ हमारे भ्रम होते हैं।